पता है, वेनेजुएला में यूएस का आर्म्ड इंटरवेंशन ग्लोबली कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ा सकता है, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रोवन ऑयल रिजर्व है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ जाए, खासकर जब यूएस वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर पे पॉसिबल टेक ओवर की बात कर रहा हो। अब इस क्राइसिस ने एक बार फिर सेफ हेवन एसेट्स जैसे कि गोल्ड और सिल्वर की डिमांड को एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए रिवाइव कर दिया है। इस क्राइसिस का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट समझते हैं। अनसर्टेन टाइम्स में इन्वेस्टर्स सेफ हेवन एसेट्स की तरफ भागते हैं, इसलिए गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस ऊपर गए, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं ये रैली शॉर्ट टर्म हो सकती है। साथ ही जियोपॉलिटिकल स्पिलओवर का रिस्क भी है। यूएस कोलंबिया जैसे डेवलपमेंट्स देखकर एक्सपर्ट्स को लगता है कि और रीजन्स में इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। ये फैक्टर्स शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी ला सकते हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड फंडामेंटल्स पे डिपेंड करेगा, जैसे कि सप्लाई डिसरप्शन। वेनेजुएलन क्राइसिस का स्पिलओवर पेरू और चिले जैसे मेजर सिल्वर एक्सपोर्टर्स तक पहुंचा तो सप्लाई टाइट हो सकती है, जो सिल्वर प्राइसेस को सपोर्ट देगा। मैक्रो फैक्टर्स सिल्वर इंडस्ट्रियल डिमांड से लिंक्ड है, इसलिए लॉन्ग टर्म प्राइसेस ग्लोबल डिमांड, इन्फ्लेशन आउटलुक और यूएस फेड रेट्स डिसाइड करेंगे। इंस्टीट्यूशनल डिमांड, सेंट्रल बैंक्स की कंटिन्यूड बाइंग और ईटीएफ्स में स्टेडी इनफ्लोज भी प्रेशियस मेटल्स को लॉन्ग टर्म सपोर्ट देते रहेंगे। ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? सिर्फ पिछली रैली मिस होने की वजह से फोमो इन्वेस्टिंग ना करें। गोल्ड और सिल्वर को टैक्टिकल बेट नहीं बल्कि एसेट एलोकेशन का हिस्सा समझें। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में 10 से 20% एलोकेशन इन मेटल्स में काफी हो सकती है। इससे ज्यादा लेने पे रिटर्न्स हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इक्विटी फेजेस में आप इक्विटीज में अंडरवेट रह जाते हैं। क्या आप गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं?